ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्ये भगवते नमः। अष्टसिद्धिनवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। आज गायत्री महाविज्ञान परम पूज्य गुरुदेव ने तपोवन में रह करके इसकी रचना की थी, जो गायत्री विद्या पर एक विश्वकोश है। वहीं से ये प्रकरण लिया गया है। गायत्री कामधेनु है। पुराणों में उल्लेख है कि स्वर्गलोक में देवताओं के पास कामधेनु है। यह अमृतोपम दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर जाता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष के समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुँचने वालों की मनोकामना पूरा करती है। यह कामधेनु गौ गायत्री है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटते और मिटते ही जब अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है, देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान करती है। गायत्री से त्रिविध दुखों का निवारण होता है। समस्त दुखों के तीन कारण हैं: अज्ञान, आसक्ति, अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता और दुखी बनता। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं कर्तव्यच्युत करती है और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है और वैसे ही करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने दूसरे सांसारिक गतिविधियों
के मूल हेतुओं को समझ नहीं पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे, प्रतिकूल बातें सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती है तभी वह रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती है। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का कारण है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। दूसरी दुखों का कारण है अशक्ति। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य सुंदर दृश्य निरर्थक है। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनोखे तथ्य प्रकट हो जाते। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते। सर्दी जो बलवानों को बल बुद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है और कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तक निर्बलों के लिए प्राणघातक है, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगन माता भगवानी दुर्गा तक चट कर जाती है और सिंह को वन पशु ही नहीं, बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह में धारण करते हैं। हमेशा दुख पाते हैं। उनके लिए भले तत्व भी आशापद सिद्ध नहीं होते। तीसरा है अभावजन्य दुख। पदार्थों का अभाव, अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएँ, कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर, मन मारकर व्यर्थना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मूल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते और दुख उठाते। गायत्री कामधेनु है, जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम
दुग्ध पान करने का आनंद लेता है। समस्त अज्ञानों और शक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। ऐसी शक्ति गायत्री में है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तथ्य को कि गायत्री कामधेनु है, विभिन्न पापों का निवारण करती है, अपने दोस्तों के बीच इसको प्रसार करें। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, पता और स्थान लिखें। यहाँ प्रत्येक रविवार को होने वाले गायत्री हवन में आपके कल्याण की कामना किया जा सके। धन्यवाद।